Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. In the CAD course, chapter Coordination and Control, question number 4. Discuss the main components of brain and describe the function of each component. My dear students, remember, brain एक मिस्टीरियस क्रिएशन है नेचर की, क्योंकि इसकी वजह से हम एक सही काम को परफॉर्म करते हैं राइट टाइम पर, राइट सीक्वेंस में और सही जगह पर। ब्रेन के मेन कंपोनेंट्स 3 हैं। फर्स्ट है फोरब्रेन, जिसकी लगभग 2 डिवीजन है, पेरेंसेफेरल एंड डायसेफेरल। पेरेंसेफेरल के फर्दर 2 पार्ट्स है, olfactory bulb एंड cerebrum, और डायसेफेरल के 2 सब डिवीजन है, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के फर्दर 3 पार्ट है, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस। दूसरा मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन इज मिडब्रेन, और तीसरा कंपोनेंट है हाइंड ब्रेन, जिसके फर्दर 3 कंपोनेंट है, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। अब फोरब्रेन का जो फर्स्ट मेन डिवीजन है पेरेंसेफेरल, उसका पहला कंपोनेंट है olfactory bulb। Olfactory bulb is basically chemoreceptors जो कि nasal sphincter में मौजूद है, and जो कि मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, and that is responsible for induction of the sense of smell। और टेरेंसेफेरल का जो दूसरा पोर्शन है cerebrum, you can see from the diagram, ये जो मेजर पार्ट है, this is cerebrum। Remember, this is the largest part of the brain। अगर cerebrum को टॉप से देखा जाए तो it is made from 2 cerebral hemisphere, और वो 2 cerebral hemisphere आपस में connective tissues के जरिए connected है, which is known as corpus callosum। फिर cerebrum को अगर lateral view से देखा जाए तो फिर फर्दर इसकी 2 रीजन है, एक इसका outer region which is known as cerebral cortex, और एक इसका inner region which is known as cerebral medulla। cerebral cortex में folds होते हैं which are known as convolutions। Role of cerebrum, to remember कि reasoning, judgment, thoughts, dreams, memories, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, इनकी इंटरप्रिटेशंस और एनालिसिस वो सेरेब्रम में होती है। फिर फोरब्रेन का दूसरा मेजर सब डिवीजन डायसेफेरल, जिसका पहले आता है थैलेमस। आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर है, this oval shape structure is known as thalamus, और ये cerebrum के नीचे मौजूद है, और ये relaxed structure है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी sensory inputs होती है, sensory impulse होती है, except sense of smell, वो thalamus में आती है, और thalamus उन sensory impulse को cerebrum या जो limbic system है उसको फॉरवर्ड करते हैं for further analysis। The second main components of the डायसेफेरल is limbic system। limbic system का first component है hypothalamus। You can see the diagram कि thalamus और cerebrum के बीच में एक arc मौजूद है। This arc और खासकर ventral side पर this is known as hypothalamus, क्योंकि ये thalamus की ventral side पर मौजूद है, और hypothalamus
नर्वस और एंडोक्राइन सेंटर है। और याद रखना है कि इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल इसको थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी कहते हैं, इसको ऑस्मोरेगुलेटरी सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में टेंपरेचर को भी मेंटेन रखते हैं। ये हमारी बॉडी में वाटर की बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं। ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, सेक्सुअल रिस्पांस, और इसके अलावा वेक एंड स्लीप साइकिल इट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है एमिगडाला। यू कैन सी कि ये जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर टू एडमंड शेप्स मैसेज ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं जो थैलेमस के दोनों साइड पर मौजूद है। और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि दे कंट्रोल फीलिंग्स एंड इमोशंस related to love, hunger, thirst, pleasure, sexual arousal, rage, sensation of pleasure. ये सारे it is controlled by amygdala. फिर लिम्बिक सिस्टम का तीसरा पार्ट है हिप्पोकैम्पस। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि टू हॉर्न्स जो कि कर्व हो चुके हैं बेस साइड पर फ्रॉम एमिगडाला। तो ये टू हॉर्न्स से बना है जो एमिगडाला से डिराइव हो चुके हैं और बेस साइड पर ऐसे कर्व हो चुके हैं। The most important functions of the hippocampus is the formation of short-term and long-term memory. Second major components of the brain is midbrain, which is very reduced in human. और इसमें न्यूरॉन्स की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं, जो रिलेशन के तौर पर काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो फोरब्रेन को हाइंडब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा मिडब्रेन में सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स भी होती है which secrete डोपामिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स के तौर पर भी काम करते हैं, जो इंसान की मूड, फीलिंग्स और बिहेवियर को असरअंदाज करते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है मिडब्रेन में मौजूद है, ये सेंटर के तौर पर काम करते हैं एंड इट कनेक्ट फोरब्रेन टू द हाइंडब्रेन। मिडब्रेन का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है कि ये reflex movement of eye is also controlled by the midbrain. तीसरा major component of the brain is hindbrain. hindbrain का पहला component है hormones. ये एक bridge की तौर पर काम करता है between cerebellum and medulla oblongata। और इसकी function को देखा जाए तो ये हार्ट बीट की रेट और टेंशन को कंट्रोल करते हैं। Second part of the hindbrain is cerebellum. Remember my dear student, it is the second largest part of the human brain. और cerebellum का important function है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट और बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की मोशंस और पोजीशन को बैलेंस रखते हैं। हाइंडब्रेन का तीसरा पार्ट मेडुला ओब्लांगेटा है, जो कि लास्ट पार्ट है। और इवोल्यूशनरी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन का देखा जाए तो ह्यूमन में जो आखिरी पार्ट डेवलप हो चुका है दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा। और ये आखिर का स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। ये मुख्तलिफ ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसको ब्रीथिंग सेंटर भी कहते हैं बिकॉज़ इट कंट्रोल हार्ट बीट रेट। ये स्वाइल को भी कंट्रोल करते हैं। इसमें कार्डियो पल्मोनरी सेंटर भी है, वेस्कोमोटर सेंटर भी है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं और कार्डियो को मेंटेन रखते हैं। I hope you students have got a lot of information from my lectures. Thank you very much. Allah Hafiz.